जय माता की सभी को। कैसे हो आप सभी और राधे राधे। तो हमारे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा वीडियो सुबह के खाने से ही शुरू होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है। और ज़्यादा मैं कुछ अभी इतना नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है घर में मेहमान आए हुए हैं। तो बस खाने में बनी थी भरवा भिंडी, और उसके काफ़ी टाइम बाद ना फिर ये ढोकला बनाया था। और यहाँ पे मतलब बेटी ने ही बनाया, मैंने नहीं बनाया, क्योंकि मैं अभी सारे काम करने में लगी हुई थी। और फिर हमारा जो ओम है उसकी दवा चल रही है, तो उसके चक्कर में ना हॉस्पिटल के भी काफ़ी चक्कर लग रहे हैं। तो इसीलिए बस कभी जांच के लिए बोल रहे हैं, कभी किसी चीज़ के लिए बोल रहे हैं, तो फिर कई चक्कर लग चुके हैं। और मैं इतना वीडियो बना भी नहीं पा रही हूँ जो कि डेली का आप लोगों को दिखा पाऊँ। और बच्चे हैं तो शोर शराबा कर रहे हैं, तो घर में ना अब वॉइस ओवर करना भी मुश्किल हो रहा है। तो इसीलिए नहीं ज़्यादा आप तक वीडियो पहुंच पा रही हैं। तो जितनी पहुंच रही हैं आप लोगों तक, जैसे जैसे बनती जा रही हैं वैसे वैसे मैं पहुंचाती जा रही हूँ। तो ये ढोकला बना के अपनी मामी को और बच्चों को खिलाएगी। तो इसने कर लिया था, और सारा तैयार करने के बाद में ही मुझे बुलाया, तो मैंने कहा चलो वीडियो बना लेते हैं थोड़ी सी। तो इसीलिए बस बना के कटिंग कर दी थी मैंने। बाकी सारा इन्हीं ने ही अपने आप ही एक बार देख लेती है ना कि मम्मी किस तरीके से बनाया है, तो ये बना लेती है। तो बाकी में वैसे भी अच्छा बनाया था इसने, अच्छा लग रहा था। लेकिन ना थोड़ी सा अगर रेस्ट इसको मिल जाता ना तो और ज़्यादा अच्छा बनता। वैसे फूल तो अच्छे से गया था, लेकिन और फूल जाता। तो ये भी जो इसके ऊपर से तड़का तैयार करते हैं वो भी इसने कर लिया था, बस लगा के सबके लिए दे दिया। तो मामी को भी इनकी पसंद आया, मामी बोल रही थी अच्छा बनाया है। हाँ, और बच्चों ने मतलब बच्चे शौक होता है बच्चों का कुछ खाने का, तो बच्चों को तो ज़्यादा मतलब टेस्टी इन्होंने बताया नहीं। बच्चे कहने लगे नहीं अच्छा नहीं लगा। बच्चों का भी मूड होता है, बच्चे ज़्यादातर वैसी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। तो छोटे बच्चे हैं, तो हम लोग यहाँ पे बैठ गए थे लेके, तो इन बच्चों ने नहीं खाया था और बस डांस करने में लगे हुए थे। यहाँ पे बज रहे गाने बज रहे थे टीवी में, तो ये दोनों ही मस्ती कर रहे थे। और हम नंद भावजे खा रहे थे ढोकला। और बेटी भी बैठी हुई थी यहाँ पे, बच्चे भी मतलब बेटा नीचे बैठा हुआ है, वो नीचे खा रहा था। तो बस ऐसे ही था। और बच्चों से घर में बहुत रौनक होने लगी है। पूरा दिन हो जाता है इनको ऐसे ही खेलते कूदते। और बस छोटा बाबू तुम्हारा ना बहुत ही बातें करता है, बहुत ही अच्छा। और ये तो थोड़ा सा चिड़चिड़ा सा भी हो रहा है, लेकिन ये ना दवाई भी चल रही है तो इसीलिए। तो अब ना शाम का ही टाइम है, तो मैंने यहाँ पे ना धनिया हमारा ख़त्म हो रहा था, तो मैंने कहा कढ़ाई में गरम कर लेती हूँ। तो तभी मैं पीसूँगी, क्योंकि धनिया बिल्कुल भी नहीं रहा था। अभी भी सब्ज़ी बनाने के लिए बिल्कुल धनिया नहीं था। तो थोड़ा सा इसकी नमी ठीक हो जाएगी तो मैं पीस के इसको रख लूँगी। और इतना तो मैंने पीस लिया, भी एक बारी का रह गया, तो वो पीस के फिर डब्बे के अंदर रख दूँगी करके। तो थैली के अंदर ही करके रखूँगी, नहीं तो ना इसकी खुशबू उड़ जाती है। और फिर उसके बाद में मैंने खाने की तैयारी की है। तो यहाँ पे बन रहा है खोया पनीर। तो खोया पनीर की तैयारी कर रही हूँ। प्याज मसाला साला सब मैं काट चुकी थी, बैठी हुई थी काट के, पूरा नहीं दिखा पाई हूँ। ये तो मैं वैसे भी कई बार बना के आप लोगों तक शेयर कर दिया है। तो यहाँ पे ना सारे टमाटर, हरी मिर्च, अदरक और ये जो है प्याज और खड़ा मसाला, ये जो था वो सब मैंने इसमें डाल दिया है। और अब डालूंगी इसके अंदर काजू, जो कि घर में हो गए थे ख़त्म, तो मंगाए हैं बच्चों से। तो ऐसा ही है बस, भाई घर परिवार में ऐसा ही होता है। तो बेटा ले आया था, फिर मैंने इतने काजू इसमें डाल दिए थे, क्योंकि काजू से ना केवल पनीर बनाओ तो बहुत अच्छा स्वाद आ जाता है, कढ़ाई पनीर जैसा। तो बस खोया भी ले आए थे, और बाकी में इतना अच्छा बना, भाभी बहुत तारीफ़ ही कर रही थी, कह रही थी बहुत अच्छा बना है दीदी, बिल्कुल होटल जैसा लग रहा है। तो इस तरीके से बनाओ ना तो बिल्कुल होटल के जैसा ही लगता है, कि हमने बहुत सारे मसाले मसाले हमारे वही रहते हैं जो कि हम डेली में अपने डालते हैं, और बहुत अच्छा बनता है। तो केवल पनीर ही बनाया, मटर मैंने इसमें नहीं डाली थी। और इस तरीके से मैं कई बार बना चुकी हूँ, अच्छा लगता है। तो बस इसको पहले से पका लेते हैं, फिर उसके बाद में पीस लेंगे सारा। और बहुत सिंपल सा है, ज़्यादा ताम झाम भी नहीं है। तो इधर जब तक वो ठंडा हो रहा है पीसने के लिए, जब तक मैं ये पनीर काट के रख लेती हूँ।
और इधर की ना लाइट ख़राब हो चुकी है, जो कि आप लोगों को अंधेरा लग रहा होगा। करवाऊँगी ठीक है, बस ऐसे ही मेरा चल रहा है अभी, ऐसा ज़्यादा वो नहीं है। तो बस मेरा वैसे भी यहाँ अंदर की साइड में फिटिंग वगैरह तो है नहीं, मैं बल्ब लगा लेती थी जो कि रोशनी हो जाती थी। अब ऐसे आप लोगों को नहीं दिखती, लेकिन मेरे को रोशनी लगती है जब मैं बनाती हूँ खाना, क्यों सामने का बल्ब रहता है लेकिन वीडियो में नहीं दिखता इतना। तो यहाँ पे मैंने पनीर बना के तैयार कर लिया था और थोड़ा सा ऊपर से खोया और डाल दिया था और मलाई डाल दी थी, जो कि मैंने दूध में से निकाली थी। और फिर यहाँ मैंगो शेक भी बना के तैयार कर लिया था। तो खाने में अभी टाइम था तो मैंगो शेक सबको बना के दे दिया था। सभी लोग घर में थे इस टाइम पे, होते हैं, इसीलिए दिन में नहीं बनाती, मैं शाम में ही बनाती हूँ, क्योंकि सब लोग होते हैं, सबके लिए ही हो जाता है। तो इधर चिया सीड भी भिगो के रख दी थी दोपहर में ही। तो यहाँ पे भिगोने के बाद में वो सब चीज़ डाल के और बहुत ही अच्छा लगा। रूह अफ़ज़ा थोड़ा सा ऊपर से डाल देती हूँ, तो खाने में भी बहुत अच्छा लगा था, पीने में मतलब क्या क्या बोल रही हूँ। चलो अपना वीडियो यहीं एंड करते हैं, अगले ब्लॉग में फिर मिलेंगे, बाय।